ट्विन फ्लेम रीडिंग लेके आया हूँ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है हम देखेंगे। पहले मैं देखूंगा डिवाइन मैस्कुलाइन क्या फील कर रहे हो, उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन आप क्या फील कर रहे हो, एंड देन डिवाइन एडवाइस। लेट्स सी। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं है। लेट्स सी। जय महाकाल। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके लिए ये रीडिंग है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि जिस पर्सन को आप चेज कर रहे हो, जिस पर्सन को आप हील कर रहे हो, जिस पर्सन को आप अपना मानते हो, जुड़वा सोल मानते हो, लेट्स सी उसकी एनर्जी क्या है। द किंग ऑफ कप्स, द 10 of wands, the Hierophant. ओके, सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही साइलेंट होके बैठे हैं, डिप्लोमेटिक होके बैठे हैं। इनको इनके हिसाब से जो सही लगता है वही वो करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके जीवन में उथल पुथल हो रहा है, लाइक चारों ओर डिजास्टर, बट फिर भी ये खुद को कंपोज रख रहे हैं। आई फील कि आपके बारे में वो बहुत सेक्सुअली एंड इमोशनली फील कर रहे हैं, बट फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं। आई थिंक इनके मन में बहुत इमोशनल तूफान चल रहे हैं और उस तूफान को शांत कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो ये एक अच्छे फिलोसोफर बन रहे हैं। लाइक ये म्यूट है, ये इमोशनली चैनलाइज कर रहे हैं। ये इनको पता है कि आप सेंसिटिव हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। इनको पता है कि इनके लाइफ में इन्होंने बहुत गलत काम किया है। इनको पता है कि इनको सॉरी कहना है। इनको पता है कि आपके पास आके एक्सप्लेन करना है। दैट्स द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, जो एक गाइड है, जो एक मेंटर है, जो एक दोस्त है, जो आपके सोल को समझते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, जो सुकून को विश्वास मतलब प्रायोरिटी देते हैं, सुकून पे विश्वास करते हैं, जो झगड़ा नहीं चाहते, जो ईगोइस्टिक फाइट पसंद नहीं करते। बट फिर भी आई थिंक ये पर्सन जो करना चाहते हो कर नहीं पा रहे, बिकॉज समथिंग इज रियली रियली स्टक। या तो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ डील करे और वो थर्ड पार्टी इसको छोड़ नहीं रहे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन दलदल में फंसे हैं, या फिर इनके ऊपर इनके फैमिली के प्रेशर है, या फिर किसी ने इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर किसी ने इनको ब्लैकमेल करे। द 10 of wands मीन्स कि कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में सिंपल चीज़ों को लेके सेटिस्फाइड नहीं है। इनको कुछ ज़्यादा चाहिए, इनको पैशनेट सक्सेस चाहिए, इनको रातों रात वायरल बनना है, इनको सबके नज़र में आना है, इनको सबके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम करना है। सो आई फील 10 of wands एक बर्नआउट किस्म के कार्ड्स हैं, और बर्नआउट हम तभी होते हैं जब हम कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। सो किंग ऑफ कप्स दे आर प्रोबेबली काम एंड कंपोज्ड, बट उनका फिजिकल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है भागा दौड़ी करना पड़ रहा है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि इनको इनके फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन मल्टीपल चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे झूठ, बहुत सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारे बातें, एंड एट द एंड बिल्कुल ज़ीरो। सो जहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है कि वो फाइनली कुछ करेंगे, फाइनली कुछ बोलेंगे, फाइनली वो अप्रोच लेंगे, वहाँ पे वो ज़ीरो होके बैठे हैं। किंग ऑफ कप्स, इनको सब कुछ पता है, इनको सच्चाई पता है, इनको एग्जैक्टली पता है कि इनके रोल क्या है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। द 10 of wands फिर भी कुछ कर नहीं रहे, बिकॉज दे फेल्ट ऑड, दे आर फीलिंग बर्न आउट। लाइक कोई इमोशंस नहीं, कोई पैशन नहीं, क्यों करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ऐसा। ऊपर से है हेरोफेंट के कार्ड। लाइक इनके सामने एक चॉइस है कि इधर इनको ट्रेडिशनली अप्रोच लेना है, या फिर अपनी खुशियों के लिए अपने तरीके से चलना है। आई थिंक इस रिलेशनशिप में हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, जिनको सिखाया गया है समाज कैसा है, समाज की किस तरीके से चलना चाहिए, और रियलाइजेशन उनको अभी क्या हो रहा है कि भले ये समाज के अनुसार चले, बट एट द एंड इनको क्या मिलेगा। यस, ये लॉयल्टी के
दावेदार बनेंगे, समाज में बेस्ट हस्बैंड या फिर बेस्ट वाइफ का रिवॉर्ड मिलेगा। बट ये एक ऐसे मैरिज में फंसे हैं जहाँ पे सिर्फ दो परिवार के बीचों में शादी हुआ है, जहाँ पे एक डील हुआ है, जहाँ पे कोई पैशन इमोशंस नहीं है, जो सिर्फ नाम के वास्ते एक शादी है। एंड द हेरोफेंट का कार्ड यही बताते हैं कि हर एक इंसान का एक इनर वैल्यू है और उस वैल्यू को कोई बाहर से तय नहीं कर सकते हैं। सो इस टाइम पे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि देखो मैंने समाज को फॉलो किया, मैंने मेरे परिवार को प्रायोरिटी दिया, मैं मेरे खुशी के बारे में कुछ नहीं सोचा, बट एट द एंड मुझे मिला कुछ नहीं। एट द एंड मुझे जज किया गया, एट द एंड मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि इनके परिवार इनके साथ बहुत गलत किया है, या फिर कोई अरेंज मैरिज या फिर कोई एक ऐसा ट्रेडिशनल अप्रोच ये लेके चल रहे थे जिससे इनको जस्टिस नहीं मिला है। द हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं ट्रेडिशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। द हेरोफेंट का कार्ड आपको बताते हैं कि आपके अंदर एक रेबेलियस सोल है। हर टाइम पे कन्वेंशनल अप्रोच काम नहीं करते। कन्वेंशनल अप्रोच तभी काम करते हैं जब एक आप टीनेजर हो तो सिखाया जाता है कि देखो भाई ये सही पथ है, ये गलत पथ है। बट जब आप अपने पथ पे आगे बढ़ जाते हो तब आपको तय करना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज़ आपके लिए कस्टमाइज्ड है, कौन सी चीज़ आपके लाइफ के लिए सूटेबल है। आई फील कि ये पर्सन बहुत कोशिश की अपने परिवार के अनुसार चलने के लिए, बहुत कोशिश की एक परफेक्ट पर्सन बनने के लिए, बट इनको लग रहा है कि इनके लाइफ इनको एक ऐसे रिश्ते की तरफ लेके चल रहे हैं। आई मीन आपके पास एक लेके आ रहे हैं। लोग इनको चीटिंग कहेंगे, लोग इनको कहेंगे इनको नहीं करना चाहिए, लोग इनको कहेंगे इतने उम्र में कैसे, या फिर आप दोनों का मिसमैच है। हो सकता है सेम जेंडर के कपल हो सकता है आप दोनों डिफरेंट रिलीजन में हो सकता है कि उम्र लाइक ये आपसे छोटे हैं बहुत सालों से, मतलब बहुत सालों का डिफरेंस है, एज गैप है। सो एवरी टाइम समाज इनको क्वेश्चंस करे कि ऐसा क्यों, और ये बोल रहे क्यों नहीं। सो कहीं ना कहीं आपके जो डीएम है यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो अपनी सच्चाई के राह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल इमोशनल है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी है, बट उनके अंदर वो ताकत नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि वो जिस तरीके से अपने लाइफ पे आगे बढ़ना चाहते थे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो उनके लाइफ में एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स, या फिर कोई कार्मिक पर्सन उनके जिंदगी को खा रहा है। Could also be possible they are dealing with their ex, they are dealing with some third party, they are dealing with some work related issue, they are dealing with some problems, because वो प्रॉब्लम में है और वो प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाएगा, ये तो तय है। बट प्रॉब्लम खत्म होने के बाद इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग टू सून कंप्लीट समथिंग, ओके, जो बहुत अरसे से वो चाहते थे। हो सकता है कि टॉक्सिक मैरिज से वो फाइनली बाहर आ पा रहे हैं, फाइनली वो अपने परिवार को बता दे रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। बट जो भी है एक डिवाइन पावर उनको आगे लेके जा रहे हैं। देखिए हेरोफेंट का मतलब क्या है कि एक हायर बीइंग्स उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको स्पिरिट गाइड पथ दिखा रहे हैं, उनको उनके गार्जियन एंजल्स पथ दिखा रहे हैं, उनको माँ काली कह रहे हैं कि बी अनकन्वेंशनल, बी ट्रू टू योर सेल्फ। अब लोगों के नज़र में अच्छे बेटा या फिर अच्छी बेटी बन सकते हो, बट आप खुद की नज़र में एक अच्छे इंसान बनिए। क्योंकि एट द एंड अगर आप किसी से झूठ मूठ के वादा करते हो और आप खुद की इमोशंस का गला घोट देते हो, सो दैट इज़ रॉन्ग। हेरोफेंट बताते हैं कि ये समाज आपके ऊपर इम्पोज करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पे फिट नहीं होता है, या फिर आप फिट नहीं बैठते हो ये एसोटेरिक चीज़ों में। आई थिंक आप एक अलग लाइफ लीड करते हो, या फिर आप एक अलग लाइफ ढूंढ रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन की जो वो क्वेस्ट है, आपके पर्सन के अंदर जो प्यास है, वो प्यास समझ में आएगा कि आप दोनों एक अलग जोन में कनेक्टेड हो। इस लाइफ टाइम में आप दोनों मिले हो अपनी लाइफ लेसन लर्न करने के लिए, अपने सोल पर्पस पूरे करने के लिए। एंड हेरोफेंट मीन्स कि हाँ, ट्रेडिशनली जो मैरिज का मीनिंग है वो एक्चुअल में वो आपके साथ इनका मैरिज हुआ है, जो सोशली इनका मैरिज हुआ है, या फिर कन्वेंशनल अप्रोच से ये जिस पर्सन के भी साथ थे वो उनके असली अस्तित्व नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने आप को डिस्कवर कर पा रहे हैं, और वो भी आपकी बदौलत पे, वो भी आपके एनर्जीज के द्वारा। द हेरोफेंट मीन्स
कि अब ये आपको प्रतिज्ञा करेंगे, लाइक कोई कुछ प्रॉमिस करेंगे। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होने वाला है, और ये पर्सन आके वादा करेंगे, ये पर्सन अप्रोच लेंगे, एंड डेफिनेटली हेरोफेंट के कार्ड के साथ मैरिज का कार्ड भी मतलब मैरिज रिलेटेड होता है। ट्रेडिशनल मैरिज कुछ लोग कहते हैं, हो भी सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ट्रेडिशनली सेकेंड टाइम मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर फैमिली डिस्कशंस करके रिकंसिलिएशंस के बारे में सोच रहे हैं। इफ योर ट्विन इज योर एक्चुअल हस्बैंड एंड उनके साथ आपका कभी लाइक कुछ सही नहीं होता है, हमेशा अनबन रहता है, देन यू टू आर फाइनली कमिंग टू अ डिस्कशन, यू टू आर फाइनली कमिंग टू अ कंक्लूजन। सो आपको लाइफ लर्निंग लेसन मिल रहा है, और आई थिंक आपके बुजुर्ग आप दोनों को सामने बिठा के समझाएंगे। अगेन ट्विन फ्लेम में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, एंड इफ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, देन दिस कार्ड सजेस्ट कि ट्रेडिशनल मैरिज से वो बाहर आके आपके साथ एक्चुअल में वो एक रिश्ता निभाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट लिविंग, जो शायद समाज में कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट दैट एग्जिस्ट्स। या फिर ऐसा है कि वो अपने तरीके से आपके साथ रहना स्टार्ट करेंगे, भले कोई उनका साथ दे या नहीं, बिकॉज उनके हिसाब से लगता है कि आपको अगर वो छोड़ देंगे, या फिर अगर आपके साथ उनका कुछ लाइक वो डिटैच अगर हो जाएंगे, तो वो सबसे बड़ा अन्याय करेंगे, बिकॉज आपने उसको जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट दिए हो, जिस तरीके से उनको प्यार किए हो, उनको अब छोड़ने मतलब आपको वो छोड़ नहीं सकते हैं। सो इस टाइम पे वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनका धर्म क्या है, क्या परिवार को फॉलो करना, समाज का बात सुनना, या फिर अपने एक्चुअल वैल्यू जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलना। ओके, लेट्स सी। सो वो धर्म संकट में है, और डिवाइन उनको मदद करेंगे कि उनके लिए डिसीजंस लेने में। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देखता हूँ। ओह, द नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत एम्बिशियस हो आप, किसी को चेस कर रहे हो, भूल जा रहे हो कि आप रियलिटी में हो। आई थिंक बहुत अनाप शनाप सोच रहे हो आप, प्रोबेबली ट्विन फ्लेम को लेकर बहुत फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो आप। दरअसल मुझे भी ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं जब एंटर किया था, तब बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मुझे मिल रहा था, तो यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग न्यू इंफॉर्मेशंस बेसिकली। नाउ इस टाइम पे आप बहुत सारे रिचुअल्स करते हो, प्रोबेबली स्पेल्स भी ट्राई करते हो, प्रोबेबली किसी हीलर्स के पास भी जाते हो, टैरो रीडिंग आप इसीलिए देख रहे हो। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स मींस यू हैव गॉट अ गोल, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, एंड यू नो कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। सो यू आर चेजिंग समथिंग, यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स, बिकॉज यू आर बिकमिंग अ नाइट, यू आर नॉट एनी मोर अ पेज। सो यू नो एग्जैक्टली कहाँ पे पहुँचना है, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, बहुत जल्दी भाग रहे हो, आप किसी का बात नहीं सुन रहे हो, रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं एक के बाद एक, वन बैटल आफ्टर अनदर, आप खत्म कर रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स होने के नाते कुछ चीज़ें मिस हो सकता है, रियलिटी से दूर हो सकते हो। मतलब टैरो इज़ फाइन, डिविनेशन इज़ फाइन, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल सेंस में कितना आप कर पाओगे ये भी ज़रूरी है। आप उपवास कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली 12 घंटे के बाद उपवास करना इट्स नॉट गुड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट कि हाँ, आप जो ठान लिए हो वो ठान लिए हो, दैट्स गुड। आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है, बट कहीं ना कहीं रियलिटी से प्लीज आप डिटैच मत हो जाइए, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या होता है कि वो लोग जो ठान लेते हैं वो छीन के ही उनको शांति मिलता है, वो वहीं पे पहुंच भी जाते हैं, बट उसको पहुंचते पहुंचते बहुत ऐसे छोटे मोटे चीज़ें वो मिस करते हैं, बाद में जाके उनको पछतावा होता है कि ओ यस आई हैव गॉट my destinations but I have forgot something. Okay? तो कुछ ऐसी चीज़ें मत भूलिए जो आपकी जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक जोश में होश आप मत खोइए, काइंड ऑफ ऐसा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप ये पर्सन को आप चेस करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, दैट इज गुड एंड यू हैव गॉट द कैपेबिलिटी, आप यूनिक हो, आप भी समाज के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते हो, जो जब आपको जो भी ज़रूरत है आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, बट बी वेरी केयरफुल कि इस चक्कर में आप रियलिटी से डिटैच मत हो जाइए। प्रोबेबली यू आर डीलिंग विथ कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर टॉरस।
Oh, the Ace of Pentacles. Oh my God. Oh my God. आप अपने सपने को साकार करेंगे. एस ऑफ पेंटिकल्स, एडजस्टमेंट होगा. नाइट ऑफ शोर्ड्स, आपको टारगेट पता चल चुका है एंड आप अपने टारगेट को एक्चुअलाइज करेंगे. देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स. तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप आपके पर्सन को एक मौका देने वाले हो कि चलो हाँ मान लिया, आपने जो कह रहे थे सही कह रहे थे. आई थिंक आप दोनों के बीच एक झगड़ा हो रहा था और वो इसीलिए हो रहा था बिकॉज ये पर्सन प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, ये पर्सन कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे, ये पर्सन मान नहीं रहे थे आपकी बातों को. अब ये पर्सन अपने गलतियों को मानेंगे, कंप्लीटली आपके सामने सरेंडर करेंगे, सॉरी बोलेंगे. एंड इसीलिए द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आपका यही सपना था. नाइट ऑफ शोर्ड्स, आप भाग नहीं रहे थे, आप बेसिकली उनको अपने करीब खींच रहे थे और आप डिफरेंट अप्रोच ले रहे थे. हो सकता है कि उसको आप अपने बातों से वार कर रहे थे एंड बेसिकली उनसे आप सवाल पूछ रहे थे. एंड एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आपको जवाब मिलेगा. जो सपना आप देखे हो, जो इमेजिनेशंस आपका है, वो आप वास्तविक रूप में लाइक ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. सो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक नया शुरुआत हो रहा है, बट वो आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आप अपने स्पेल से, आप अपने मंत्रा से, आप अपने इंट्यूशन से, आप अपनी इमेजिनेशन से उसको आप ले आ पा रहे हो. एज इफ एक मैग्नेट को अपने नियरेस्ट पोल में आप ले आ पा रहे हो अपने मैग्नेटिक अट्रैक्शंस के द्वारा. मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किए थे कि इस बार उन्होंने आपको अप्रोच करेंगे, इस बार उन्होंने आपके पास आएंगे, इस बार वो सॉरी बोलेंगे, इस बार वो कुछ नया शुरुआत करेंगे. एवरी टाइम आप नया शुरुआत के बारे में सोचते हो, इस बार वो करेंगे. आई थिंक वही होगा. वो मदद मांगने के लिए आएंगे एंड आप भी मदद करेंगे. एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों के बीच न्यू बिगिनिंग तय है और ये न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हो बिकॉज आप सोच रहे हो कि बहुत हो गया भागना, अब मुझे सुनो, तुम बहुत मैं रो लिया, अब आप रोएंगे, मैं चुपचाप आपको फॉलो करूंगा. क्योंकि ये पर्सन का कुछ भी प्लान नहीं काम कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एंड दे आर अटरली फ्रस्ट्रेटेड. बट आपका प्लान काम करेंगे बिकॉज यू आर ट्रू डिवाइन फेमिनाइन. आपको पता है कि एग्जैक्टली आपकी एनर्जी क्या है. आप चाहो तो क्या क्या आप कर सकते हो, बट आप कर नहीं रहे थे. सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को आप महत्व दे रहे थे, इस पर्सन के लिए आप बहुत कुछ चीज़ें छोड़ दे रहे थे. एंड नाउ यू आर सेइंग कि नो, आई वांट इट. आई वांट इट मीन्स आई वांट इट. मैं और कुछ चीज़ नहीं सुनूंगा आपसे, मुझे आप चाहिए और हर हालत पे चाहिए. अच्छे बन के आइए, मैं आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. आपको आना है बिकॉज ये आपका भी जर्नी है. मैंने बहुत कुछ किया आपके लिए, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया. नाउ इट्स योर टाइम. एंड आपका बात वो सच होगा. दे आर लिटरली गोइंग टू टेल यू कि चलो एक फिर से शुरुआत करते हैं. हो सकता है आपको ना जॉब मिल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर जॉब मिला है और आप उस जॉब में अच्छा करने लगोगे, या फिर कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कोई घर खरीद सकते हो, कहीं पे जा सकते हो. इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम का लाइफ यहाँ पे, मतलब जिस पर्सन के लाइफ में आप हो, मतलब आपके लाइफ में जो पर्सन है उनके लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस है, बट आपके लाइफ में भी ऐसे फ्रस्ट्रेशंस था, बट आप उस दलदल से, उस नेगेटिव जोन से बाहर आ रहे हो, कुछ पॉजिटिव कर रहे हो. तो नया जॉब, नया बिजनेस, नया घर, नया चीज़ खरीद रहे हो, नया एडजस्टमेंट, जो भी होगा ये शुभ होगा, डिवाइन के विल के अनुसार होगा. ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी. देखो, लुक एट यू. आई नो डिवाइन फेमिनाइन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. देखिए क्यों, किस तरीके से आप अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो. देखो, नाइट ऑफ शोर्ड्स, एक टाइम पे आप अपना स्पीड को बढ़ाए हो, वेलोसिटी को बढ़ाए हो, रफ्तार लेके आए हो, आप अपने गोल सेट किए हो, एंड उस गोल को जैसे ही आपको मिल रहा है, देन आप अपने गति को कम कर रहे हो. नथिंगनेस, ऑर्डिनरीनेस, सिंपली लाइफस्टाइल, सिंपल लिविंग, कोई हाई एम्बिशन नहीं, कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, स्टेबल पथ है, हम चलेंगे. काइंड ऑफ मुझे लग रहा है
इस पर्सन को ठिकाना लगा रहे हो आप, इस पर्सन को रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो करवा के अपने आप अपने पास लेके आ रहे हो, आई थिंक दे आर गोइंग टू चूज यू, और इसके बाद आपको लगेगा कि वाओ आई हैव गॉट समथिंग। सो एक बेहतर जीवन आपके लिए इंतज़ार करे, एक बेहतर वर्क फ्लो आपके लिए इंतज़ार करे। डिवाइन फेमिनाइन, आपका डार्केस्ट फेज ख़त्म हो चुका है नाउ। मुझे लग रहा है कि आप जो रफ्तार बढ़ाए हो वो रफ्तार आपको अपने फल लेके देंगे, एंड देन उसके बाद एक स्टेबल काम कंपोज्ड लाइफस्टाइल पे आप आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ शोर्स, मतलब उस टाइम पे आप तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा था आपके साथ, एंड इसीलिए अब देखेंगे अचानक झगड़ा, अचानक आपने आपका आत्मसम्मान एकदम ज्वालामुखी की तरह बाहर आया और आपने सुना दिए जो शायद आप नहीं सोच पा रहे थे कि कभी भी आप बोल पाएंगे, एंड देन आपने देखा कि वो उस कैओटिक मेज से चीज़ें धीरे धीरे सही हो रहा है, और आप देखेंगे कि आपको लगा था कि सब खत्म, एंड देन वहाँ से आउट ऑफ द ब्लू जब कुछ चीज़ स्टार्ट होता है, मतलब मान लीजिए कि आप एक टब में पानी डाल रहे हो, आपको पता भी नहीं था कि वहाँ पे कोई बीज को आप प्लांट करके रखे थे, एंड देन सडनली वहाँ से अगर 2-3 पत्ते अगर आपको दिखता है तो आपको आश्चर्यचकित आप हो जाते हो कि कैसे हो सकता है ऐसा। आई थिंक ऐसे ही कुछ मिरेकल होगा, इसीलिए शायद आप 11-11 देख रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे रुकना है, आपको पता है कि एग्जैक्टली कौन से शेप आपको चाहिए, आपको पता है कि एग्जैक्टली आपका गोल क्या है, और जैसे ही गोल आपको मिल रहा है वैसे ही लाइफ में तरक्की, लाइफ में स्टेबिलिटी। और स्टेबल इंसान किसी के पास नहीं जाते, स्टेबल इंसान किसी को शो ऑफ नहीं करते, स्टेबल इंसान के देख के आपको पता चलेगा वो सिंपल रहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके अंदर क्वालिटी है, उसको बोलने का जरूरत नहीं, यू नो व्हाट आई हैव गॉट दिस एंड ऑल। एंड आई थिंक जो ग्राउंडेड अप्रोच, जो ट्रस्टवर्दी अप्रोच नाइट ऑफ पेंटिकल्स के पास रहता है, वो किसी और नाइट्स के पास नहीं रहता है। आई थिंक आप इसको इंटेलेक्चुअली हरा देंगे, एंड देन इसको ऑटोमेटिकली कमिटमेंट ऑफर करना ही है, तो इनको ये आ रहे हैं और स्टेबल होके आपके लाइफ में रह रहे हैं। हो सकता है परिवार के साथ झगड़ा करके भी आपके पास आ रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत दुविधा में थे किसको चूज करे, बट फाइनली ये आपके चूज करेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये ट्वीन है, ये कभी भी बदल सकते हैं, बट दिस इज नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। लाइक इनको सुधरना है, इनको अपने मेस को सॉल्व करना है, क्योंकि आप आपके पथ में सही थे एंड सही हो, एंड आप धीरे धीरे एक बेटर जिंदगी की तरफ जा रहे हो। अब इसको अपने अंदर के वो कंजर्वेटिव घिसी पिटी सोच से बाहर आके इनके इनर वैल्यूज को फॉलो करके आपके पास आना है। लेट मी सी इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस मिल रहा है। क्या एडवाइस मिल रहा है? द 5 of swords, ओके। Nine of cups, Nine of pentacles। कुछ झगड़ा स्टॉप कर देना सही होता है, क्योंकि अगर आप जीतेंगे भी तो भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, रैदर किसी और को जिता के भी आप जीत सकते हैं। 5 of swords मीन्स आर्ग्यूमेंट्स बंद कीजिए, मन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स है, मन के अंदर जो डिसैटिस्फैक्शन है, इसको हटा दीजिए, बिकॉज एवरी टाइम आप भी सही नहीं हो सकते, एवरी टाइम वो भी सही नहीं हो सकते। सो बेटर है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस ना करें। 5 of swords यही बताते हैं कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एट एनी कॉस्ट, अवॉइड ब्लेम गेम, बैटल फील्ड से बाहर आना ही सही होगा, क्योंकि अगर आप जीतेंगे भी सो उस जीत का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एट व्हाट कॉस्ट आप जीत रहे हो। 9 of cups विश फुलफिलमेंट होगा आपका, एंड 9 of cups ये भी बताते हैं कि हम लोग कई कबार करना चाहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। सो व्हाट योर हार्ट बेसिकली वांट्स, आपका दिल क्या चाहते हैं वो सुने, वो करे, ना कि आपको कुछ चीज़ एज अ ड्यूटी की तरह लेना है। नो, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बने,
आपका दिल जो कह रहा है वो सुने, आपके दिल के अंदर जो फीलिंग्स छुपा है उस पर नज़र दे, उस पर आपको नज़र डालना है। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये दो नाइन साफ साफ बता रहे हैं कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट एंड ऑल्सो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि मान लीजिए कि आप यूनिवर्स से प्रोटेक्शंस मांग रहे हो, या फिर इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का प्रोटेक्शंस मांग रहे हो, या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप कह रहे हो कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किए हो, क्या सब कुछ मतलब बेकार होगा, सब कुछ लॉस होगा? नहीं, कुछ भी लॉस नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ड वर्क, यानी कि आप जिस तरीके से प्यार किए थे, जिस लॉयल्टी के साथ इस पर्सन के साथ हो, ये पे ऑफ होगा। आई थिंक आपके पार्टनर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं फील करवाएंगे, जो आप चाहते हो वो करेंगे, एंड देन वो उनके तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑफ कोर्स एक आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेंगे। सीक्रेट कमिटमेंट, सीक्रेट मैरिज भी हो सकता है इन द लॉन्ग रन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ शोर्स मीन्स कई कबार जीत के आपको कुछ नहीं मिलता है, बट हार स्वीकार करके किसी को जिता के आप भी जीत सकते हैं। आपका विश फुलफिलमेंट होगा। फाइनेंशियल भी अगर कोई स्ट्रगल आप कर रहे थे तो फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ मेरे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को सुधार दीजिए, प्लीज़ मेक माई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बेटर। जय माँ काली। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखें महाकाली 13वां नींद बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।